तुम 4 मारोगे हम 40 मारेंगे। ये पाकिस्तान के किसी आतंकवादी की धमकी नहीं है। ये धमकी पंजाब के उस गैंगस्टर की है जिसे कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ का मोहरा बन चुका है। इस समय वो कनाडा में रहकर भारत में दहशत फैलाने की चालें चल रहा है। वो पहले पंजाब का गैंगस्टर हुआ था, लेकिन अचानक एक दिन उसके तार आतंकवाद से जुड़ गए और वो पाकिस्तान की ISI के हाथों का मोहरा बन गया। अब पाकिस्तान के हाथों अपने ही देश के लोगों को मरवाने की साजिश रच रहा है। आज के DNM शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये गैंगस्टर कौन है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए कनाडा में रहकर काम कर रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DNM शो। DNM शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उसका नाम है लखबीर सिंह उर्फ लांडा। लखबीर सिंह उर्फ लांडा मोहाली में पिछले साल मई में जो बम धमाका हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 34 साल का लखबीर सिंह लांडा पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। पहले वो छुट भैये टाइप का लोकल गुंडा हुआ करता था। पंजाब के कई पुलिस थानों में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, लूटपाट, अवैध हथियार रखने, ड्रग्स तस्करी जैसे कई केसेस दर्ज हैं। लोकल गुंडों की मदद से उसने तरनताल में अपना एक गैंग तैयार कर लिया था। लांडा गैंग ने इलाके की पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। एक समय में धीरे धीरे लांडा के कनेक्शन बढ़ने लगे। उसकी दोस्ती खालिस्तानी समर्थक हरविंदर सिंह रिड्डा से हो गई। दरअसल रिंडा भी तरन तारण का ही रहने वाला है। रिंडा के करीब आने के बाद 2017 में लांडा कनाडा चला गया और वहीं पर कनाडा में रहकर ही वो खालिस्तानी नेताओं के संपर्क में आया। इसने विदेश में रहकर के भी एक संगठित गैंग खड़ा कर लिया जो इसके कहने पर पंजाब में हत्याएं, किडनैपिंग और दूसरे काम करता रहता। ड्रग्स की तस्करी में भी लांडा का नाम लिया जाता है। लांडा के कनाडा भाग जाने के बाद भी पंजाब में हुई कई किडनैपिंग और फिरौती की घटनाओं में इस गैंग का नाम पुलिस में दर्ज होता रहा, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर होने की वजह से पुलिस लांडा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड में लखबीर सिंह लांडा का नाम है। 6 मई 2022 के दिन मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। इस बम ब्लास्ट में जिस सामान का इस्तेमाल हुआ उससे साफ था कि ये एक आतंकवादी हमला था। जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जांच जब कुछ और आगे बढ़ी तब ये जानकारी हुई कि पाकिस्तान के इशारे पर ये बम धमाका कनाडा में बैठकर लखबीर सिंह उर्फ लांडा ने करवाया है। ISI के लोग कनाडा में लांडा से मिले थे और मोहाली में बम ब्लास्ट की प्लानिंग तैयार हुई थी। इसके बाद लांडा ने अपने गैंग के लोगों से ही मोहाली का ब्लास्ट करवाया। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लखबीर सिंह सिंध पाकिस्तान के इशारे में पर भारत में दहशत फैला रहा है। दरअसल कनाडा जाने के बाद वो ISI के लिए जब काम करने लगा तो वो पाकिस्तान से भारत में हथियार भी सप्लाई करने लगा। कहते हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से वो देश में हथियारों की सप्लाई करवाता था। ड्रोन की मदद से सीमा पार हथियार आते हैं। इन हथियारों को देश में दहशत फैलाने के लिए गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं।
इसके बदले में हवाला के जरिए लांडा को मोटी रकम दी जाती है। सालों से इसी तरह यह गैंगस्टर विदेश में रहकर आतंक फैलाने का काम कर रहा है। इसके माता पिता और भाई आज भी पंजाब में ही रहते हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनका अब लखवीर सिंह लांडा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले लांडा ने खत लिखकर पंजाब पुलिस को धमकी दी थी। उसमें उसने लिखा था कि अगर उसके परिवार को परेशान किया जाएगा तो यह देश में 4 लोगों के बदले 40 लोगों को मरवा देगा। पुलिस मोहाली ब्लास्ट के बाद से ही लांडा के बारे में सुराग जुटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब NIA पंजाब के इस गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, जो पाकिस्तान की मदद से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इंटरपोल की कोशिश है कि इस गैंगस्टर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। ये कोशिश कब सफल होगी, अभी इसमें संदेह है। आज की हमारी इस गैंगस्टर की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।